वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमने वन लाइनर की सीरीज हरियाणा जीके की स्टार्ट कर रखी है। हमने आपको 700 क्वेश्चन 100 करके 7 वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। आपको पता है आपके लिए हरियाणा जीके कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा जीके हर पेपर में बार बार रिपीट होती है, इसलिए आपको हरियाणा जीके देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस पर विरोध खड़ा हो गया था? तो किस पर विरोध खड़ा हो गया था? भाषा पर। ठीक है, भाषा पर स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य भाषा पर विरोध खड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की जलवायु की क्या विशेषता है? तो हरियाणा की जलवायु की विशेषता ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान होता है। ठीक है, यह हरियाणा की विशेषता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है? तो 12 डिग्री सेल्सियस हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समर्थ नगर की स्थापना की थी? तो अग्रोहा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट अग्रोहा के व्यापारियों के समर्थ नगर की स्थापना की थी। तो अग्रोहा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो फतेहाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा। तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में फतेहाबाद नगर बसाया था। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर फतेहाबाद होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। हेमू द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ एकत्रित होने के आदेश दिए थे? तो थानेसर में एकत्रित होने के आदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया था? अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया था? अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में मिला लिया था हरियाणा का। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की जीत के बाद पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? जब पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? एक आगरा, एक दिल्ली और हरियाणा, इन तीनों स्थान पर पानीपत की जीत के बाद बाबर का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ था? बाबर और हसन खां के मध्य कब युद्ध हुआ था, जिसमें हजारों मेवाती मारे गए और बाबर की विजय हुई थी? इसमें हजारों मेवाती मारे गए और बाबर की विजय हुई थी। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में 16 मार्च 1527 में बाबर और हसन खां के मध्य युद्ध हुआ था, 16 मार्च 1527 में। नेक्स्ट है हमारे पास, छछरौली रियासत के शासक बुंगेल सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो रामकौर बुंगेल सिंह का अधिकारी था। ठीक है, छछरौली रियासत के शासक का। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ कहाँ का किला है? तो लोहागढ़ किला यमुनानगर का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा स्थित है। तो सरस्वती नदी को सबसे पुरानी नदी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समर्थ नगर की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? अग्रोहा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा है? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा है। तो बहुधान्य महाभारत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किन प्राचीन संकलनों से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो भद्र भावचरित, कथा कोश, दिव्यवदान, मणिमंजी निकाय, हरचरित तथा राजतंगनी में प्राचीन संकलनों में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास, किस पुराण कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्रत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो वामन पुराण हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें वामन पुराण ने
वामन पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने दैत्यसेन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास वामन पुराण होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था? तो कुरु के बाद शांतनु ने 16वें शासक धीवर कन्या से विवाह कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्वान है? तो अर्जुन नायन गण विद्वान है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्जुन नायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो अर्जुन नायन गणराज्य ने योद्धा के साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो प्रदेश का थानेसर नामक नगर हर्षवर्धन प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी। तो हर्षवर्धन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना 1977 में हुई थी। तो 1977 में हमारे पास उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोहना कार रैली कब से निकली थी? तो सोहना कार रैली 1964 में निकली थी। तो 1964 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में पंजीरी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में पंजीरी प्लांट गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है प्रख्यात नवाब पटौदी का संबंध किससे है? तो खेल से है और क्रिकेट से है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश का वेलोड्रोम कहाँ स्थापित होगा? तो प्रदेश का पहला वेलोड्रोम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब की स्थापना हुई थी? 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खोली जा रही है? तो घरोंडा करनाल में हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी खोली जा रही है। तो घरोंडा करनाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारत का कौन सा राज्य दूध दही का प्रदेश नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत का दूध दही के नाम से हरियाणा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर कहलाता है? तो भारत का खजुराहो कौन सा मंदिर बीमा देवी मंदिर कहलाता है। बीमा देवी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसको भारत का खजुराहो नामक मंदिर कहलाता है। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? तो सैबल मरक कहते हैं। हरियाणा को राजकीय पशु ब्लैक बक को सैबल मरक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली पर्वत श्रेणी में किन किन राज्यों में विस्तृत है? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो हमारे पास फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में विस्तृत है। नेक्स्ट है हमारे पास शिवालिक पहाड़ियों और अरावली पर्वतों के मध्य का भूभाग कैसा है? शिवालिक पहाड़ियों और अरावली पर्वतों के मध्य का भूभाग विशाल मैदानी क्षेत्र है। तो विशाल मैदानी क्षेत्र है हमारे पास। नेक्स्ट है प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो पानीपत में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पेहुआ अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? पेहुआ अभिलेख में किस राजवंश का उल्लेख है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख है। देखो हमने हरियाणा जीके स्टैटिक क्लास से हमने वीडियो स्टार्ट कर दी है। अगर आप हरियाणा जीके की स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं, जिस स्टैटिक का मतलब होता है कि हरियाणा में प्रथम बार क्या हुआ, ठीक है, तो हमने उसकी वीडियो स्टार्ट कर दी। हमने एक वीडियो स्टार्ट कर दी है। जब आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे तो हरियाणा जीके स्टैटिक्स के नाम से आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो हम आपको डेली एक एक वीडियो अवेलेबल करा देंगे, तो आप जरूर देख के जाए। स्टैटिक क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन की हमने सीरीज चला रखी है। तो वन लाइनर क्वेश्चन ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं। ये ऐसा एक चैनल है यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे अब तक। तो अब तो मैं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज करवाने लग जाऊंगी। ठीक है। इस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। तो इसलिए आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके हरियाणा जीके पेपर में प्रीवियस ईयर छूट जाएगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर हम आपको सारे करवा देंगे। हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम भक्ति संत दादू दयाल थे। नेक्स्ट है हमारे पास वीरभान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की थी? तो सतनामी पंथ की स्थापना की थी वीरभान ने नारनौल में। नेक्स्ट है हमारे पास वीरभान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1543 ईस्वी में वीरभान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। तो हरियाणा में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 में हुआ था। 10 मई 1857 में हरियाणा में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था? अम्बाला छावनी से हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के हासी, हिसार और सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो शाहजादा मोहम्मद आजम ने हरियाणा के हासी, हिसार और सिरसा से सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास सन 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थानों पर आर्य समाज की शाखा की स्थापना की थी। तो रेवाड़ी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश प्राकृतिक रूप से कौन कौन से भागों में विभाजित है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ और मैदानों में हरियाणा प्रदेश प्राकृतिक रूप से भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 2 है। एक हमारे पास सुल्तानपुर हो गया, एक हमारे पास कालेश्वर हो गया। और संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो वो भी 2 ही है। नेक्स्ट है हमारे पास कपास का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के सिरसा जिले में किया जाता है। सिरसा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सिंचाई के लिए कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं। तो हरियाणा में सिंचाई के लिए नहरें और नलकूप के प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रमुख बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है। तो हरियाणा में प्रमुख बर्तन उद्योग रेवाड़ी और जगाधरी में स्थित है। तो रेवाड़ी और जगाधरी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रमुख ऊन उद्योग कहाँ स्थित है। हरियाणा में प्रमुख ऊन उद्योग हिसार और पानीपत में स्थित है। हिसार और पानीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो हरियाणा में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र फरीदाबाद है। फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रमुख सैनिटरी उद्योग कहाँ है। तो हरियाणा में प्रमुख सैनिटरी उद्योग बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रमुख प्लास्टिक उद्योग कहाँ है। हरियाणा में प्रमुख प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद में है। फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में प्रमुख प्लास्टिक उद्योग है। हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो हमारे हरियाणा में अब कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसीलें हैं। तो ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि आपने अभी डाटा तैयार कर लिया है, अभी याद कर लिया, लेकिन आप पेपर हो उससे थोड़े दिन पहले अभी जरूर डाटा दे के जाए, क्योंकि ये डाटे चेंज होते रहते हैं। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसील है। तो 49 है। और तहसील पूछे तो 94 है। ठीक है। हरियाणा राज्य में कुछ ब्लॉकों खंडों की संख्या कितनी है। तो 143 है। ठीक है। तो ये आप याद तो कर सकते हैं, लेकिन ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, तब ये पेपर हो तब ये क्वेश्चन आप जरूर देख के जाए। ठीक है, 95 नहीं है, 94 हो गई है। ठीक है, तहसील। ठीक है, ये क्वेश्चन करंट के हैं और जब पेपर होने से पहले आपको जरूर देख के जाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन में आते हैं। जैन काव्यों से हरियाणा के किस जिले की समृद्धि की जानकारी मिलती है। तो जैन काव्यों से हरियाणा के रोहतक जिले की समृद्धि की जानकारी मिलती है। तो रोहतक हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध वामन पुराण में हरियाणा से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। तो प्रसिद्ध वामन पुराण में हरियाणा से संबंधित हरियाणा में प्रभावित होने वाली नदियों वह वन क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान से अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है। तो आपको बताना है जो अशोक का स्तंभ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो अशोक का स्तंभ कौन सा है। तो ये हमारे पास टोपरा है। और किस स्थान से प्राप्त हुआ अशोक का स्तंभ? टोपरा स्थान से। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं। तो हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर 7 अभिलेख लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास 7 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विजेंद्र सिंह बेनीवाल किस खेल से संबंधित है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बीरबल का छत्ता के नाम से प्रसिद्ध राय बाल मुकुंद का महल कहाँ पर है।
बीरबल का छत्ता के नाम से प्रसिद्ध राय बाल मुकुंद बाल मुकुंद है ये। बाल मुकुंद का महल कहाँ पर है? इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बीरबल का छत्ता के नाम से जो प्रसिद्ध है राय बाल मुकुंद महल कहाँ पर है, तो वो हमारे पास नारनौल में है। अगर आपसे पूछे कि नारनौल कहाँ है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पॉइंट छोटे छोटे हैं और आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। सिही गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो सिही गांव हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया गया था? तो बरगद के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो बरगद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यमुनानगर के गांव मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो सरस्वती हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें यमुनानगर के गांव मुगलवाली में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है। तो सरस्वती हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राजा नाहर सिंह का महल कहाँ है? तो राजा नाहर सिंह का महल बल्लभगढ़ में है और बल्लभगढ़ कहाँ है? फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में आयुष विज्ञान एवं अनुसंधान के लिए आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो कुरुक्षेत्र में खोला जाना प्रस्तावित है। तो कुरुक्षेत्र हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो अब आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जो यूट्यूब चैनल का हमारा लोगो है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है। अगर आप सभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। राज्य में कंटेश्वर मंदिर स्थित है, तो आपको बताना है कि जो हरियाणा में कंटेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे पास रेवाड़ी में है। रेवाड़ी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो हरियाणा में वार्षिक वर्षा का औसत 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल में स्थापित किया जा रहा है। करनाल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके पास। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है? तो गोवध को सरकार ने अपराध घोषित किया है। तो गोवध आपको नहीं करना है, गौ की हमें सेवा करनी है। नेक्स्ट है कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? कांच बालू राज्य के गुड़गांव जिले में पाया जाता है। तो गुड़गांव जिला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अम्बाला जिले के टाटा यथर तथा जकरों में कौन सा खनिज पदार्थ होता है? तो रवेदार चूना हमारे पास राइट आंसर होगा। रवेदार चूना खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो रवेदार चूना कहाँ पाया जाता है? अम्बाला जिले में। तो रवेदार चूना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संगमरमर और कच्चा लोहा मुख्यतः राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर और कच्चा लोहा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें संगमरमर और कच्चा लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जिला फरीदाबाद में किस वस्तु का कारखाना है? तो जिला फरीदाबाद में वस्तु का ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर के कारखाने हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्र द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मानेसर में। और मानेसर कहाँ है? गुड़गांव में। तो मानेसर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा औद्योगिक संस्थान नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा औद्योगिक संस्थान दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर धारूहेड़ा है। तो धारूहेड़ा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो करनाल में स्थित है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। नेक्स्ट है हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में है। तो पंचकुला हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय है। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई गई है? तो महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए JLN उत्थापक सिंचाई परियोजना चलाई गई है। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किन जिलों की सिंचाई की जानी है? तो भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के सिरसा और हिसार में सिंचाई की जानी है। सिरसा और हिसार हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जहां पर भाखड़ा नहर द्वारा जिलों में सिंचाई की जानी है सिरसा और हिसार में। सिरसा और हिसार आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिसार जिले के किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है? तो टोहाना में स्थित है। और टोहाना कहाँ है? हिसार में है। पहले ही बताया कि हिसार जिले के किस स्थान पर, तो टोहाना हिसार में है। तो ये ऐसे पॉइंट आपको याद भी रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? वर्ष 1972 में हरियाणा के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना स्टार्ट की गई थी। तो सन आपको याद रखना है 1972 में। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है आपको याद रखने हैं, गलत नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? तो हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी भाग में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? तो अत्यंत हल्की मृदा को रोसली भी कहा जाता है। तो अत्यंत हल्की मृदा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? तो भारी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है। तो यमुनानगर हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आम और जामुन किस वन की विशेषता है? आम और जामुन उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता है। तो उष्णकटिबंधीय वन आम और जामुन की विशेषता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई है? तो हरियाणा में वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को लागू की गई है। हरियाणा में वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को लागू की गई है। तो ये आपको सन याद रखने हैं। वनस्पति वन योजना पूछे तो 1 नवंबर 2003 बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो चैंपियन एवं सेठ के अनुसार 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट है ढीला क्या है? ढीला एक प्रकार की घास है। ढीला आपसे पूछे तो क्या है? एक प्रकार की घास है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे भी थोड़ा पेपर टफ बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे पेपर में। 1.43 वर्ग किलोमीटर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है? तो हरियाणा में चावल की खेती पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में होती है। पूर्वी और मध्यवर्ती भाग आपको याद रखना है, जहां पर हरियाणा में चावल की खेती होती है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो राज्य का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो सिरसा हमारे पास
राइट आंसर होगा, जिसमें कपास हरियाणा का उत्पादन में पहले नंबर पर है सिरसा। ठीक है। राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है? तो हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला फरीदाबाद है। हमारे पास फरीदाबाद हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई है? तो 2007-2008 हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। 2007-2008 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? तो हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को, घग्गर के मैदान को तो नेली कहा जाता है और मारकंडा के इस मैदान को बैट कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार हरियाणा जीके में आते हैं और बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और याद करना है। आप हरियाणा जीके में ट्रिक वाइज हरियाणा जीके देखना चाहते हैं तो हमने उसकी भी वीडियो बना रखी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो टॉप क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आएगा, वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। ये सीरीज खत्म होने के बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, फिर हम उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। हम बीच बीच में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हैं और टॉपिक भी डालते हैं। अगर आपको अन्य कोई टॉपिक चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको ये टॉपिक चाहिए, तो हम ज़रूर आपके लिए वो टॉपिक कोशिश करेंगे करवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो हरियाणा के दक्षिणी जो पश्चिमी भाग है वो हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। तो अगर पूछे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की गणना किस राज्यों में की जाती है? तो हरियाणा की गणना न्यून वर्षा वाले राज्यों में की जाती है। तो हरियाणा की गणना कैसे राज्यों में की जाती है? तो न्यून वर्षा वाले राज्यों में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी यमुना है। यमुना आपको याद रखना है, वो हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। आज की हमारे 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तब ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने आपको पूरी कोशिश की है ये क्वेश्चन करवाने की। ठीक है। अगर आप हरियाणा जी के ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल में डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। हम आपको वहाँ पर PDF अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है। तो हमने हरियाणा जीके भी आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। एक आप अलग अलग बुक खरीद के लाते हैं कि हरियाणा जीके की अलग बुक खरीद ले, हम आपको हर बुक में से हमने आपके लिए बहुत सी बुकों का कलेक्शन कर रखा है और हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उससे आप टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि आपने एक कमेंट किया था कि हमें स्टैटिक जीके करवाए। अगर आप हरियाणा जीके की स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट में एक वीडियो अपलोड कर दी है, कल हम दूसरी अपलोड कर देंगे। तो ऐसे आपको टाइम पर स्टैटिक जीके बीच बीच में आपको अलग वीडियो भी देखने को मिलेगी। और जैसे कि हमने जैसे सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो सीरीज़ भी आपको ज़रूर देखनी है। हमने हर प्रकार की आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है। इसलिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमने एक छोटा सा चैनल बनाया है आपके सहयोग के लिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम आपके लिए और वीडियो एक एक वीडियो डालते हैं। सपोर्ट ज़्यादा होने लगेगा तो हम दो भी डाल देंगे। तो इसी प्रकार आप हमारा सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को बताना कि इस चैनल पर प्रॉपर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको चैनल भी बढ़िया लगा होगा और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है वो भी अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल का नाम है स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी है, जो आपको यूट्यूब
यूट्यूब चैनल का जो हमारा लोगो है वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लोगो नज़र आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल जो आप स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी डालोगे तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए और एक सीट पक्की करिए। ओके, धन्यवाद।